हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डेविड कुमार आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं मैथ्स बाय डेविड सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए साइंस में चैप्टर फर्स्ट से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैप्टर की वीडियो का भी लिंक शेयर कर रहा हूं, जिन्हें आप देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज ऑन द स्क्रीन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ चेंज। जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी जो बर्निंग है वह किस प्रकार का चेंज है। दोस्तों, फर्स्ट जो वीडियो मैंने प्रोवाइड की है वो इंट्रोडक्शन उसमें दिया है और टाइप्स ऑफ चेंज मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो फर्स्ट वीडियो को देखकर ही ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी बर्निंग किस प्रकार का चेंज है। क्या यह है स्पॉन्टेनियस चेंज है, या फिर यह रैपिड चेंज है, या फिर यह स्लो चेंज है, या फिर यह फिजिकल चेंज है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ओके, क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन के तौर पे वीडियो में लेके आया हूँ। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड जो लिंक है उन्हें देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो मैग्नीशियम जो रिबन है यानी मैग्नीशियम मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और प्लस इसको स्लाइटली हीट अगर किया जाता है तो यह विगरसली रिएक्ट करता है यानी जलना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, जो चेंज इसमें बन जाता है वो बन जाता है रैपिड चेंज। तो ऑप्शन बी रैपिड चेंज यानी कि फास्ट चेंज इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट चेंज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन सेकंड इज ऑन द स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिटेल्ड जो समझ है वह आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। बहरहाल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वह अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं यानी हटा देते हैं और खुद एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखा जाए, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कार्बोनेट है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ओके, तो ये तो मतलब कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसकी क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH और प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए जो ये सोडियम है इसने क्या किया है, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। और देखो यहाँ पे H2 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है वाटर में से। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं क्या और भी है करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर देखते हैं, 2H2 प्लस O2 दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। और लास्ट वाला भी आप देख सकते हो, लेड नाइट्रेट, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो फाइनल हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन 3 इज ऑन द स्क्रीन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ना तो उससे पहले उसको साफ कर लेते हैं रबिंग करके, क्योंकि उसमें कोटिंग होती है और उस कोटिंग को रिमूव करते हैं ऐसे करके। तो आपको बताना है कि वो कोटिंग, वो जो लेयर है ना, परत किस चीज की चढ़ी हुई होती है। क्या वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है, या फिर वो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, या फिर वो लेयर मैग्नीशियम सल्फाइड की होती है, या फिर वो लेयर होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो जैसा कि क्वेश्चन 1 में ही मैंने आपको बता दिया था कि वो लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो लेयर बना लेता है, तो वो लेयर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which of the following statement about the given reaction are correct। तो सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं।
क्योंकि अगर रिएक्शन को समझ लिया तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसको हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। यहाँ पर 3Fe + 4H2O यानी कि आयरन को वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे, और प्रोडक्ट के रूप में क्या है, Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड है, और प्लस 4H2 है यानी हाइड्रोजन गैस है। ये रिएक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। तो पहला देखते हैं क्या है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब आयरन का ऑक्सीजन के साथ में एडिशन हो रहा है। तो रिएक्टेंट में तो आयरन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आयरन के पास ऑक्सीजन आ गया है। तो हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो वाटर है वह रिड्यूस्ड हो रहा है। रिडक्शन मतलब कब होता है, जब किसी कंपाउंड में से या सॉल्यूशन में से क्या हो जाए, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। तो यहाँ पर वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, क्योंकि आप देखिए क्या बन गया है, वाटर H2 बन गया है। तो वाटर तो रिड्यूस हो गया है, सही बात है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वाटर ने तो आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो एक तो हमारा ए करेक्ट है, दूसरा बी करेक्ट है, और फिर डी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर है हमारा ए, बी एंड डी। यस, ए, बी एंड डी ये करेक्ट हो जाते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज ऑन द स्क्रीन। और आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए, ताकि इस वीडियो की मदद से वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है। ओके, तो फिजिकल चेंज हम देख लेते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी वाटर को अगर बॉइल किया जाएगा तो वाटर वेपर मिलेंगे हमें। नेक्स्ट है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अगर आइस को मेल्ट किया जाएगा तो वाटर मिलता है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, यानी पानी में नमक का घुलना, या फिर कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का जलना। तो दोस्तों, ये जो हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन 4th है यह एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट ए फिजिकल चेंज, और इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी आपको याद रखना है कि बर्निंग, किसी भी चीज की बर्निंग वह केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यस, क्वेश्चन 6 इज ऑन द स्क्रीन। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इस रिएक्शन को पहले आप देखिए और फिर आपको बताना है कि ये रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। 4NH3 अमोनिया प्लस 5O2 ऑक्सीजन गिव्स 4NO प्लस 6H2O, यानी अमोनिया ऑक्सीजन के साथ में केमिकली कंबाइंड हो रहा है और हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस वाटर मिल रहे हैं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो करती है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन को शो करती है, या फिर ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट में तो जो हाईली रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ओके, और कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक क्या दे रखे होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड दे रखे होते हैं, और प्रोडक्ट में सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल तो है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन तो है नहीं। इसी प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, साल्ट बनता है और एक एसिड और एक बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बचे हमारे ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये जो रिएक्शन है यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रही है और प्लस यह एक रेडॉक्स रिएक्शन को भी शो कर रही है। ओके, तो ऑप्शन हमारा देखते हैं फर्स्ट और थर्ड कहां पर है। यस, ऑप्शन फाइनल हमारा ऑप्शन ये रहा, सी। फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट है, यानी यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, यहां पर देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो गया है।
और इसके लिए हमारा यही करेक्ट है, तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन 7 इज ऑन द स्क्रीन। दोस्तों इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, ओके, और लेकिन आगे की वीडियो में इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन है उनको कवर किया जाएगा, तो वीडियो लेंथी ना हो जाए ऐसा इसलिए किया गया है। पार्ट वाइज में 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आपके लिए भी वो टाइम को मैनेज करना इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको बता दूं, वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, गिवन आउट होती है, यानी कि जो ऊष्मा है ना, गर्मी एनर्जी है, वो निकलती है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, इसकी जब वाटर के साथ में रिएक्शन होती है, ठीक है, तो क्या बनता है जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और प्लस हीट भी निकलती है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा आपका एक्सोथर्मिक का। लेकिन इसके अलावा और देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड यानी एसिड का जब डाइल्यूशन किया जाता है, यानी जब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, तो यह भी क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाता है। इसीलिए एसिड को डायरेक्ट वाटर में ऐड नहीं करते हैं, साइड से ऐड करते हैं, ट्यूब में साइड से धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट है एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का एवापोरेशन यानी वाटर को पहले हीट किया जाएगा, तो किया जाएगा मतलब कि एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, रिलीज तो नहीं हो रही है, तो ये नहीं है। और इसके अलावा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। जो कैम्फर है, ओके, इसका सब्लिमेशन यानी इसको हीट दी जाएगी, उसके बाद में ही तो यह क्या है, सबलाइम होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो ये भी क्या है, नहीं रहेगा। तो कौन कौन से हो गए हैं, एक तो आपका फर्स्ट है और दूसरा कौन सा है आपका सेकंड है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन 8 ये रहा। तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, 3 beakers labeled as A, B and C each containing 25 milliliter of water were taken. A small amount of sodium hydroxide, anhydrous copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beakers A and B. यानी बीकर ए और बी का तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर। Whereas in case of बीकर सी, लेकिन बीकर सी का टेम्परेचर क्या रहा, फॉल्स हो गया, डाउन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है, हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। देखो, अगर बीकर ए एंड बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, हीट गिवन आउट होती है, बढ़ जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ए एंड बी में, और बीकर ए एंड बी का टेम्परेचर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट है, इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। नहीं, अगर एक्सोथर्मिक हुआ है तो एंडोथर्मिक कैसे हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन बीकर सी का तो टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो इसमें एक्सोथर्मिक तो नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। फिर देखते हैं चौथा, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है अकर्ड। हाँ, बीकर सी में एंडोथर्मिक हुआ है, अगर एक्सोथर्मिक नहीं हुआ तो एंडोथर्मिक हुआ है। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। चलिए, Yes, next question is on the screen. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. यानी कि जो उसका लाइट पर्पल कलर था वो धीरे धीरे क्या है, लाइट और होता चला गया और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। इसका रीज़न हमें बताना है क्या है। फर्स्ट है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसने क्या किया है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, ये कारण है। या फिर फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसने पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज कर दिया है। दूसरा ये है कि कलर डिसअपियर इसलिए हुआ है, डाइल्यूशन के कारण कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है और यह डिकम्पोज
हो जाता है फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में और एक कलरलेस कंपाउंड बना लेता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पोटेशियम जो परमैंगनेट है यह क्या करता है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान इसमें हमें करनी है। फर्स्ट है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड और गिब्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। आपको एक बात का ख्याल ये रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा LHS में मतलब कि रिएक्टेंट में 2 कंपाउंड जरूर दिए हुए रहेंगे, तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एक तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, 2 एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप सेकंड वाले को देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर सोडियम और बेरियम एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, एक्सचेंज्ड हो गए हैं। क्योंकि सोडियम सल्फेट के साथ है यहाँ पर तो, लेकिन प्रोडक्ट में ये सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। और इसी प्रकार से जो बेरियम यहाँ पर क्लोरीन के साथ है, ये प्रोडक्ट में किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। बाकी थर्ड देख लीजिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, CH4 + 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और +2H2O। यहाँ पर हमें क्या है, एक तो कंपाउंड मिल गया है ये वाला, लेकिन ये एलिमेंट है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है और प्लस क्या है, H2O बन रहा है। तो ये कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ में चला गया, यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो हाइड्रोजन के साथ है ये, लेकिन प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन के साथ में चला गया है। और दूसरा इसका ये है कि जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो गया है। क्या यहाँ पर 2 एलिमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, देखना ये है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ गया है, ठीक है, और ऑक्सीजन किसके साथ गई है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा ही होता है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ओके। तो इसके लिए तो फिर तो फर्स्ट और सेकंड नहीं, एक तो सेकंड करेक्ट है और दूसरा ये फोर्थ भी करेक्ट है। तो अब देखना ये है कि क्या ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं जिसमें सेकंड और फोर्थ गिवन हों। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसका ये मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसमें क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ओके। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये वाला करेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग यस बी वाला सेकंड ओनली, ये इसका आंसर है फाइनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसको जस्ट देखना ही है, ये आपके लिए है। इसका आंसर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा, ये आपके लिए है, ओके। इसका आंसर ना आप कमेंट करके कमेंट में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। और प्लस जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से आप करते रहिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।